हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जेच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 8th का वर्ग और वर्गमूल। तो इसके बारे में आज बताएंगे। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। तो इसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और ये वीडियो आप लोगों को लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पहला पॉइंट, वर्ग। अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं तो समझेंगे। लिखा हुआ है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता हो तो वह संख्या क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मतलब समझेंगे कि कोई भी संख्या है तो उस संख्या को उसी संख्या से अगर गुना करेंगे, मतलब दोबारा, तो वह जो गुणनफल प्राप्त होगा वह संख्या क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर 5 का वर्ग, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे 5x स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5x स्क्वायर का देख सकते हैं उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किए, मतलब गुना किए, तो गुणनफल कितना आया? 25। तो 5x स्क्वायर का कितना आया? इसका वर्ग 25। इसी प्रकार 6x स्क्वायर का कितना है? 36। मतलब उसी संख्या को डबल बार गुना करना क्या कहलाता है? वर्ग, यानी स्क्वायर। इसी प्रकार आगे समझेंगे अगला पॉइंट, वर्गमूल। तो वर्गमूल किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो स्वयं से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। मतलब जो सबसे पहले आप समझे कि वर्ग, मतलब वर्ग किसी संख्या को ऐसे 2 बार गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है तो वह संख्या वर्ग कहलाता है। तो जब वो वर्ग आया, ठीक है, तो उसी संख्या को, मतलब जो वर्ग है, तो जिस संख्या से अगर गुना किए, ठीक है ना, 5 गुने 5 इंटू कितना हुआ? 25, यानी 25। तो ये 25 है, तो जिस संख्या से आया, ठीक है ना, तो उसी संख्या फिर दोबारा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो वह संख्या क्या कहलाएगा? वर्गमूल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 36। वर्गमूल को हम लोग चिन्ह के रूप में रूट से दिखाते हैं, इसे रूट कहते हैं, ठीक है ना। तो रूट के मतलब वर्गमूल हुआ, ठीक है। तो रूट 36, तो इसको क्या कर, मतलब 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। मतलब इस संख्या से 6 है इस संख्या, तो इस संख्या से गुना करने पर क्या आया? मतलब वही संख्या 6 गुने 6 गुना किया तो कितना हुआ? 36। तो 36 जिस संख्या से प्राप्त हुआ तो वे क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। इसी प्रकार रूट 49, तो मतलब 49 का वर्गमूल कितना है? 7। 25 का वर्गमूल कितना है? 5। इस प्रकार आगे समझेंगे। अगला पॉइंट है कि जिस संख्या के इकाई अंक में, अगर जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मतलब जिस संख्या में 2, 3, 7, 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,23,467, तो इकाई अंक में यहाँ पर क्या चीज़ है? 7 है। तो ये भी क्या होगा? जिस संख्या के इकाई अंक में 7 रहेगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार अगला देख सकते हैं 23,467 है, तो यहाँ पर भी देखिए इकाई अंक में कितना है? 7 है। इसी प्रकार आगे देखिए 7,928, तो इसका इकाई अंक में कितना है? 8 है। तो मतलब जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3 और 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे समझेंगे। अगला पॉइंट है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मतलब जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 1 हो और 4, 5, 6, 9 हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 36, 25, 491, 45 इत्यादि, बहुत सारा होगा, ठीक है ना। तो जिस संख्या के इकाई अंक में, देखिए यहाँ 36, तो 36 के इकाई अंक में कितना है? 6 है, ठीक है ना। तो 6 है, तो अभी हम लोग समझे कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 36, तो इकाई अंक में 6 है, तो ये भी संख्या कौन सा है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार आगे देखिए 25, तो 25 में इकाई अंक में इकाई में कौन सा संख्या है?
5 है। इसी प्रकार आगे समझते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे आप पहले जाने कि जिस संख्या में 2, 3 और 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और इसी प्रकार आप जाने कि 0, 1, 4 और 5, 6 और 9 हो जिस संख्या के इकाई अंक में, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर समझेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में मतलब इकाई अंक में शून्य मतलब 0 की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं 60 लिखा हुआ है, 1000 और इस तरह से यहाँ पर है संख्या लिखा हुआ। तो यहाँ पर है क्या है, 0 कितने हैं, सम है या विषम, तो ये विषम संख्या में होगा। ठीक है ना, तो ये विषम संख्या है तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार 1000, तो यहाँ पर देखिए अगर केवल मतलब सम संख्या में होगा, ठीक है ना, और सम संख्या में होगा जैसे आगे समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के अंत में मतलब इकाई अंक में शून्य मतलब 0 की संख्या सम हो और शून्य को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे यहाँ समझ सकते हैं 400, तो यहाँ देखिए 400 में 2 अंक 0 है, ठीक है ना, या मतलब इकाई अदहाई में, तो ये क्या है, सम संख्या में है। और सम संख्या के साथ में 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। मतलब पूर्ण वर्ग के मतलब हुआ कि 4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका कितना आ जाता है, वर्गमूल 2 आता है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, मतलब समझ में आया आप लोगों को कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 होगा लेकिन अगर विषम संख्या में होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जाने कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य की संख्या अगर सम हो मतलब सम समझ रहे हैं ना, मतलब जोड़ा में हो तो वह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मतलब शेष संख्या 0 छोड़ करके और बाकी जो शेष बचा उसका पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, बस इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलेंगे।